हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का गृह दर्शिका यानी कि गृह विज्ञान पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 2 देखेंगे। हमारे पाठ का नाम है स्वच्छता। तो जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि स्वच्छता हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, तो आज हम लोग इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं और साथ ही साथ रिक्त स्थान भी देखेंगे। तो पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर प्रश्न है बालों की सफाई क्या है, व्यक्तिगत स्वच्छता है या पर्यावरणीय स्वच्छता। तो यह जो है व्यक्तिगत स्वच्छता है, क्योंकि इसे व्यक्ति खुद यानी कि हम अपने बालों की स्वच्छता खुद करेंगे, ना कि पर्यावरण से कोई करेगा। ठीक है। ख नंबर है घर, आस पड़ोस तथा सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता के अंतर्गत आती है। तो यह किसके अंतर्गत आती है, पर्यावरणीय या व्यक्तिगत। तो यह पर्यावरणीय स्वच्छता के अंतर्गत आती है। ठीक है। चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क नंबर प्रश्न है घर में प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले 5 सामानों के नाम लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बर्तन, फर्नीचर, कुर्सी मेज, किताबें, चूल्हा, साइकिल या स्कूटर। इन सब चीज़ों का हम लोग प्रयोग प्रतिदिन करते हैं। ठीक है। चलिए ख नंबर देखते हैं प्रश्न। पर्यावरणीय स्वच्छता में कौन कौन सी स्वच्छता आती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरणीय स्वच्छता में हमारे घर, आसपास व सार्वजनिक स्थलों तथा अपने चारों ओर के वातावरणीय की सफाई आती है। यानी कि पर्यावरणीय स्वच्छता में क्या क्या आती है, तो हम अपने घर की सफाई करेंगे, वो आ जाएगी पर्यावरणीय स्वच्छता। और आसपास के और व सार्वजनिक स्थानों के भी, यह भी हम लोगों का पर्यावरणीय स्वच्छता में आ जाएंगे। और हम लोग अपना वातावरण जो है उसे भी स्वच्छ रखेंगे, तो यह भी पर्यावरण स्वच्छता में आ जाएंगे। चलिए प्रश्न तीसरा देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि क नंबर इसमें प्रश्न है आप अपने दांतों एवं नाखूनों की सफाई क्यों करते हैं। सही बात है दोस्तों कि हम लोग अपने दांतों और नाखूनों की सफाई क्यों करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। भोजन करने के बाद भोजन के अंश मुंह में रह जाते हैं। यदि हम भोजन करने के बाद तथा सुबह दांतों की सफाई नहीं करेंगे तो भोजन के अंश सड़ने से रोगाणु उत्पन्न होकर शरीर को रोगग्रस्त बना देते हैं। देखिए दोस्तों, यह कह रहा है कि अगर हम भोजन करने के बाद सुबह उठकर अगर हम अपने दांतों में ब्रश नहीं करेंगे यानी कि दांतों को साफ नहीं करेंगे, तो उसमें जो भोजन के कण रह जाते हैं हमारे दांतों में, वो जो हमारे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे चारों तरफ केवल जीवाणु यानी बैक्टीरिया ही फैले रहते हैं। तो वो बैक्टीरिया भोजन के कण हमारे मुंह में देखकर प्रवेश करेंगे और जो है हमारे दांतों को सड़ाने लगेंगे और रोगाणु उत्पन्न कर देंगे। ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। नाखूनों की सफाई करने से उनमें भरी गंदगी निकल जाती है और वह भोजन के साथ पेट में नहीं पहुंचती। और जब हम भोजन करते हैं तो अपने हाथों से ही करेंगे, तो अगर नाखूनों की सफाई नहीं करेंगे तो हमारा जो ये नाखून में गंदगी है वो हम भोजन के साथ हमारे मुंह में प्रवेश करेगा और ये हमारे शरीर में जाकर प्रवेश कर कर हमें नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए हम नाखूनों की सफाई करते हैं। अतः हमें अपने दांतों तथा नाखूनों की सफाई अच्छे ढंग से करनी चाहिए। यही कारण है कि हमें अपने दांतों और नाखूनों की सफाई बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए। चलिए ख नंबर प्रश्न देखते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत कौन सी स्वच्छता आती है। तो देखिए
इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत हमारे शरीर तथा उसके अंगों जैसे त्वचा, मुंह, दांत, आँख, कान व नाक आदि की सफाई आती है। जैसे कि हमारा शरीर, व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब हमारे शरीर तथा उसके अंग, अपने खुद के शरीरों को स्वच्छ करना और उसके अंगों को जैसे त्वचा, मुंह, दांत, आँख, कान व नाक आदि होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न चौथा देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें क नंबर है त्वचा की सफाई क्यों, कब और कैसे करनी चाहिए। तो पहले हम लोग देखेंगे कि त्वचा की सफाई क्यों, फिर देखेंगे त्वचा की सफाई कब और त्वचा की सफाई कैसे की जाती है। तो चलिए देखते हैं त्वचा की सफाई क्यों की जाती है। तो इसलिए की जाती है क्योंकि हमारे शरीर की त्वचा में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो हमारा त्वचा है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पसीना निकलता है। पसीने के साथ चूल में अनगिनत कीटाणु होते हैं। यदि त्वचा को स्वच्छ न किया जाए तो धूल में पाए जाने वाले कीटाणु शरीर में प्रविष्ट होकर शरीर को रोगी बना देते हैं। घर में विभिन्न प्रकार के कार्य करने व मल आदि साफ करने में हमारा हाथ में धूल या अन्य कीटाणु संपर्क में आते हैं। अब कब की जाती है तो देखिए, प्रातःकालीन स्नान द्वारा हाथ पैर को साफ करके। और कैसे की जाती है चलिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे की जाती है। तो स्नान करते समय शरीर को, सभी अंगों को मल मल कर साफ करके स्वच्छ क्रिया के बाद हाथ को साबुन या राख से धोकर, यानी कि देखिए जब स्नान करते हैं तो हमें सभी अंगों को मल मल कर साफ करना चाहिए। फिर जब आप शौच की क्रिया कर लेते हैं तो उसके बाद हमें हाथ को साबुन या राख से धो लेना चाहिए। फिर क्या होता है क्रिया, चलिए आगे देखते हैं। खाने के पूर्व हाथ पैर को अच्छी तरह से साफ करके, यानी कि खाने से पहले हमें हाथ और पैर को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए ताकि जो कीटाणु होंगे वो निकल जाएंगे और हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। चलिए नंबर प्रश्न देखते हैं। पर्यावरणीय स्वच्छता में आप क्या सहयोग कर सकते हैं, वर्णन करें। तो चलिए इसका वर्णन करते हैं। उत्तर है हमें अपने पर्यावरणों को साफ तथा रोग रहित बनाने में निम्नलिखित सहयोग करना चाहिए। तो कौन कौन से सहयोग करना चाहिए चलिए नीचे देखते हैं। तो खाने की सड़ी गली चीजें इधर उधर न फेंकें कर कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, यानी कि यह कह रहा है कि जो खाने की सड़ी गली चीजें होती हैं उन्हें इधर उधर ना बल्कि उसे कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। या अपने बगीचे में एक गड्ढा खोदकर उसमें डालना चाहिए जिससे एक अच्छी खाद तैयार हो सकती है। या फिर अगर आपके पास कूड़ेदान नहीं है तो आप बगीचे में जाकर एक गड्ढा खोदकर उसमें डाल सकते हैं, उससे एक खाद तैयार हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है जल स्रोत के समीप नहाना, कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना एवं स्वच्छ नहीं करना चाहिए। यानी कि जल स्रोत यानी जहाँ पे जल पाया जाता हो जैसे नदी तालाब, वहाँ पे उसके समीप यानी उसके सामने या फिर उसमें नहाना हम लोगों को नहीं चाहिए, कपड़े भी नहीं धोना चाहिए और पशुओं को भी नहीं नहलाना चाहिए और शौच भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाजार से सामान लाने के लिए घर से कपड़े का थैला ले जाना चाहिए। प्लास्टिक पैक सामानों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। स्कूटर, कार व अन्य वाहनों से निकलने वाले धुएं को जांच कराकर नियंत्रित रखना चाहिए, क्योंकि जो गाड़ियों से यानी कि आता है
जो धुएं निकलता है उससे हमारा वातावरण प्रदूषण होता है, जिससे वायु जो हवा में यह मिलकर हमें प्रदूषित करता है। और जब हम बाज़ार जाएं तो अपने घर से हमें कपड़े के थैला ले जाना चाहिए और प्लास्टिक का हमें प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। इससे प्लास्टिक नहीं फैलाएंगे तो अगर हम प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करेंगे तो अगर प्लास्टिक कोई पशु खा लेता है तो वो नुकसान उसके लिए पहुंचता है, तो इसलिए हमें प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। स्कूटर, कार व अन्य वाहनों से निकलने वाले धुएं को जांच कराकर नियंत्रित रखना चाहिए। पटाखे सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ना चाहिए। उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थों को नदियों व तालाबों में नहीं बहाना चाहिए। देखिए यह बहुत अच्छी बातें हैं कि जो स्कूटर व कार या अन्य वाहनों से जो धुएं निकलते हैं उसकी पहले हमें अच्छे से जांच करवा लेना चाहिए, क्योंकि जो अगर उससे अधिक प्रदूषण होता है तो हमें भी नुकसान पहुंचता है। और पटाखे हम लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पटाखे से जो प्रदूषण निकलता है वो वायु में पहुंचकर हमें नुकसान पहुंचाता है। और जो उद्योगों से अपशिष्ट यानी कि खराब पदार्थ निकलते हैं उसे नदियों या तालाबों में नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि नदियों में या तालाबों में जीव जंतु रहते हैं जो उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कारखानों को शहरों से दूर लगाना चाहिए तथा इनकी चिमनियों को फिल्टर युक्त एवं ऊंचा रखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो है हम लोगों का स्वच्छता, उससे हम लोगों को बहुत ही लाभ है। हम लोगों को अपना जो घर है या फिर बाहर या फिर हर जगह हम लोगों को स्वच्छता अभियान भी चलता है, तो हमें स्वच्छ रहना चाहिए और स्वच्छ रहे बाहर का सब रखना चाहिए। तो आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।